परफॉर्मेंस के अधिकारी अवधेश सिंह जी और हमारे डॉक्टर साहब जेपी सिंह जी आपके साथ आए हुए हैं। इस चर्चा में बात करेंगे, तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आप लोगों को भी चर्चा में शामिल करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपके सवालों को लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सल्फर मिल्स आपकी भारतीय कंपनी है और भारत से अलग आपके 80 देशों में किसानों को अच्छे उत्पाद मुहैया कराती है। तो इसी सल्फर मिल्स के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको धान की नर्सरी को कैसे स्वस्थ तरीके से तैयार करें उसके बारे में अवगत करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए। तो हमारे साथ हैं आपके अवधेश जी और जीपी सिंह जी। तो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कि धान की नर्सरी में मुख्यतः क्या क्या परेशानी आती है और किस तरीके से हम इसको निरोगी और स्वस्थ तैयार कर सकते हैं, जिससे हमारी समय से ट्रांसप्लांटिंग के तैयार हो। डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। किसान भाइयों, जैसा आप जानते हैं, इस समय नर्सरी डालने के लिए बहुत ही उचित और अनुकूल समय चल रहा है। तो इस समय का भरपूर फायदा उठाइए। मैं कुछ आपको प्रमुख बातें बताना चाहूँगा। जैसे कि एक नर्सरी को बेहतर तैयार करने के लिए हमें 3 प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली तो फसल सुरक्षा, जिसको कि हम टीकाकरण बीज शोधन करते हैं। दूसरा, उसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन, जिससे कि हमारी नर्सरी हिस्ट पुष्ट स्वस्थ और समय पे तैयार हो। तीसरा, कुछ ऐसी आवश्यक शस्त्र क्रियाएं हैं जिनको कि हम करके हमारी नर्सरी को बहुत ही अच्छी और सुव्यवस्थित तैयार कर सकते हैं। जी, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हमें अपनी नर्सरी में पोषक तत्व प्रबंधन के साथ साथ बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए, मतलब बीमारी निरोगी तैयार करना है और साथ ही साथ कुछ शस्त्रक्रिया करके हम अपनी नर्सरी को स्वस्थ तैयार कर सकते हैं। तो पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में जानना चाहेंगे कि पोषक तत्व प्रबंधन किस तरीके से कैसे किया जाए डॉक्टर साहब? देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले तो बीज शोधन की बात आती है। बीज और नर्सरी शोधन का, बीज शोधन के लिए कुछ बीमारियां होती हैं। जैसे आप जानते हो कि धान में कुछ फंगस ऐसे होते हैं कि जो बीज से शुरुआत हो जाती है उनकी, और बीज द्वारा फिर हमारे मुख्य फसलों में चले जाते हैं, जिससे कि हमारी बहुत ही लागत बढ़ जाती है और नुकसान अलग होता है। तो अगर शुरू की अवस्था में हम बीज शोधन कर लें तो बहुत ही बेहतर परिणाम आएगा। बीज शोधन करने के लिए सल्फर मिल्स लिमिटेड ब्रांड का एक प्रोडक्ट है पर्ल, जो कि बहुत ही क्षमतावान और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का नाम है पर्ल। पर्ल आपको बीज शोधन के लिए 1 किलोग्राम बीज में आपको 2 ml पर्ल लगाना पड़ेगा। अर्थात 1 किलो बीज के लिए 2 ml पर्ल आप शोधित करेंगे। इस तरीके से देखा जाए तो 8 से 10 किलोग्राम बीज के लिए लगभग 20 ml पर्ल आप जो उसको पानी में डाल करके बीज को शोधित कर दीजिए और बचे हुए पानी को मुख्य नर्सरी में डाल दीजिए, जिससे पनपने वाला फंगस आपको यहीं दब जाएगा और खत्म हो जाएगा। जी धन्यवाद डॉक्टर। जैसा किसान भाइयों आप सुन पा रहे होंगे, आप लोगों से भी हम सवाल सुनेंगे, आपका भी जुड़ेंगे इस चर्चा में। आप बने रहिए, हमारी चर्चा अभी आगे रहेगी। हम डॉक्टर साहब से कुछ जानना चाहेंगे। जैसे अभी बताया कि बीज शोधन और भूमि शोधन के लिए सल्फर मिल्स का पर्ल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी सभी तरह की बीमारियों को दूर करता है और पौधा निरोगी तैयार होता है। अब हम जानेंगे कि हम अपनी नर्सरी का प्रबंधन, जो पोषक तत्व होते हैं, उनमें क्या क्या जरूरत होती है और कैसे हम पूर्ति कर सकते हैं डॉक्टर साहब। जी जी किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हो बहुत बेहतर तरीके से, धान एक ऐसी फसल है जिसकी कि जिंक की बहुत ही अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। और यहाँ तक देखा गया है कि अगर हम जिंक का प्रबंधन शुरू से ना करें तो नर्सरी में भी इसकी कमी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, और आगे मुख्य फसल खेत में रोपित करते हैं तो वहाँ पे भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जिससे कि हमारी पैदावार बहुत गिर जाती है, समय से बाली नहीं निकलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सल्फर मिल्स लिमिटेड ब्रांड का प्रोडक्ट है टेक्नोजेट जिंक। ये टेक्नोजेट जिंक आधुनिक जमाने का जिंक है। इसके अंदर जिंक जो पाया जाता है बाजार में मौजूदा अन्य जिंक से बहुत ही अलग टाइप से है। इसके अंदर पाए जाने वाला जिंक ऑक्साइड फॉर्म में है, जो कि डीएपी एनपीके से रिएक्शन नहीं करता है, और साथ ही साथ ये WDG फॉर्म में होने के कारण इसके कणों का आकार बहुत छोटा होता है, जो कि हमें हमारे पौधे की जड़ों द्वारा जल्दी से अवशोषित कर लिया जाता है। और साथ ही साथ ये ORT टेक्नोलॉजी से तैयार है। तो जैसे जैसे हमारी नर्सरी में या मुख्य फसल में जिंक की आवश्यकता होती है, ये टेक्नोजेट अपने अंदर से
निकालता रहता है और पौधों को देता रहता है। किसान भाइयों, अब बात उठती है कि हमें टेक्नोजेड जो ये है सल्फर मिल्स लिमिटेड का, इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए। जैसे हम नर्सरी तैयार करते हैं तो 1 एकड़ के नर्सरी के लिए हमें तो लगभग आधा बीघा से तक या 400 मीटर स्क्वायर तक तैयार करते हैं। उसमें 1 किलोग्राम टेक्नोजेड जो कि रेत या यूरिया के साथ अच्छे से मिला करके और हम समान मात्रा से बिखेर देना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी नर्सरी के अंदर उस समय नमी होना चाहिए। अगर नमी नहीं है तो हमें हल्का सा पानी बाद में लगा देना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा कि हमारी टेक्नोजेड से जड़ों का वृद्धि विकास अच्छा होगा, जड़ें अब पौधा हमारे समय पे तैयार हो जाएगी और आगे जाकर के मुख्य फसल में जब हम रुपाई करेंगे तो इससे हमारे पौधे मरेंगे नहीं, मॉर्टेलिटी रेट कम रहेगा। जी धन्यवाद साहब। किसान भाइयों, जैसा आप सुन पा रहे हैं, हम आपको भी सुनेंगे, आपका भी सवाल लेंगे। आपको भी केवल 2 या 4 मिनट आप रुके रहिए, बने रहिए। हम आपसे भी जानकारी लेंगे, आपकी क्या समस्या है उनके बारे में सुनेंगे, उसके बारे में बताएंगे। मैं बस जैसा भी आपने सुना, आपने भी जाना कि टेक्नोजेड के बारे में बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि अगर हम सल्फर मिल्स का टेक्नोजेड लगाएंगे तो इससे आपकी जड़ें मजबूत होंगी, पौधे के कल्ले ज्यादा होंगे, पौधा हरा भरा होगा, स्वस्थ रहेगा और ट्रांसप्लांटिंग के लिए आपका रोपाई के लिए समय से तैयार हो जाएगा। तो टेक्नोजेड याद रखिए। आगे और जैसे बचाव जैसे रखने चाहिए वो क्या है, मैं हम एक बार डॉक्टर साहब से पूछ ले, उसके बाद हम आप ही को जोड़ते हैं। तो डॉक्टर साहब बताइए कि हमें और क्या सावधानियां रखनी चाहिए। किसान भाइयों, जैसा कि जानते हैं हम नर्सरी डालते हैं तो हमें छोटी छोटी क्यारियां बना करके ही नर्सरी को डालना चाहिए। इससे हमें बीज बिखेरने में आसानी रहती है। और दूसरा, 2 क्यारियों के बीच में हमें एक नाली अवश्य रखना चाहिए। ये नाली जो होती है इसके द्वारा हम पानी सिंचाई करते हैं और किसी कारण अतिवृष्टि या बारिश हो जाती है या पानी ज्यादा हो जाए तो इन नालियों के माध्यम से हम बाहर भी निकाल सकते हैं। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी नर्सरी में हमेशा शाम के समय पानी लगाना चाहिए और पानी उतना ही लगाना चाहिए कि जो रात तक जमीन अवशोषित कर ले। अगर किसी कारण से बचा भी है तो सुबह तेज धूप होने से पहले हमें इन बनी हुई नालियों के माध्यम से पानी को बाहर निकाल देना चाहिए। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब आपकी जानकारी के लिए। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि दी हुई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, आपके लिए लाभकारी होगी। आप लोग अगर कोई अपना सवाल जानना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल पे 1 दबा के हमारी इस कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़ सकते हैं। किसान भाइयों, आप अगर अपना कोई सवाल जानना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल पे 1 दबाएं, जिससे आप इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। हम आपको चर्चा में जोड़ सकते हैं, हम आपकी डॉक्टर साहब से बात करा सकते हैं। मेरी आवाज आप लोग जी रमेश चंद्र जी का सवाल है, मैं उनको लाइन पे ले रहा हूँ। जी रमेश जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धन्यवाद रमेश जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका क्या सवाल है। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्ते जी। तो ये कह रहा था कि जैसे मैंने धान की पौध डाल दी है। जी जी जी। हाँ, तो उसमें जैसे कि पीलापन आ रहा है, पीलापन एकदम उगता एकदम रोग लग रहा है, उसके लिए हम क्या करें। जी जी जी, आपकी नर्सरी की अवस्था लगभग कोई 1 हफ्ते की 8-10 दिन की हो गई होगी ना। हाँ, 1 हफ्ते की हो गई। जी जी जी, तो इसका उपाय जो हमने बताया है, सल्फर मिल्स लिमिटेड का जो आपने बताया टेक्नोजेड, आपका लगभग आधा बीघे में जो नर्सरी डाले होंगे आप 200 से 300 मीटर स्क्वायर में, ये आप इसमें 1 किलोग्राम टेक्नोजेड और साथ ही साथ इसके साथ पर्ल आपका पर्ल जो है बीज शोधन के लिए ले लो आप। तो इससे क्या होगा कि रेत में या अगर यूरिया ना डाले हों तो यूरिया के साथ मिला करके और हल्की नमी की अवस्था में आप शाम के समय इसमें टॉप बेसिंग कर दीजिए। तो ये जो जिंक की कमी के लक्षण हैं और साथ ही साथ टेक्नोजेड से आपको सल्फर भी मिलेगा। ये जो जिंक और इसमें डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा रमेश जी। एक्चुअली है क्या कि अभी आप जो एटा साइड से आप लोग जुड़े हैं, यहाँ टेम्परेचर पिछले 4-5 दिनों से बहुत ज्यादा रहा। सोमवार मंगल बुध में टेम्परेचर ज्यादा रहा और इसमें क्या था कि जो पानी का भराव था वो रुक जाने से जड़ों में गलन आई है, हल्का पौधा पीलापन आ रहा है। मैं आपसे बस ये कहूँगा, सबसे पहले तो आप शाम के टाइम, जैसे आपको वैसे बारिश हुई है काफी इलाके में, आपको जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं आपके चारों तरफ बारिश हुई है, मौसम बदला है, आपको बालू रेत में 1 किलो टेक्नोजेड आधा बीघा की जो नर्सरी में उसमें लगाएं शाम के टाइम बालू रेत मिला के। साथ ही साथ जो पर्ल बता रहे हैं,
फल को भी बाउसी बालू ये सब मिला के फैला दीजिए। हमेशा पानी शाम के टाइम लगाइए और इतना पानी लगाइए कि सुबह तक सूख जाए। अगर नहीं सूखता है तो उसको निकाल दीजिए बाहर। तो आपकी नर्सरी आप देखेंगे 1 हफ्ते में आपका पूरा देखने दिखाने लायक रिजल्ट मिलेगा, आप संतुष्ट होंगे थोड़ा से। और आगे जानकारी के लिए हम लोग आपसे जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। आपको हम नंबर भी रहेंगे, हमारे प्रतिनिधि हैं वो आप मिलते रहेंगे। आप बेसिकली कहाँ से रहते हैं रमेश जी? हम ये कासिम जिला से हैं। जी, कासगंज जिले में। तो वहाँ पे हमारे उमेश राजपूत जी हैं, आपको मैं उनका नंबर दिए देता हूँ। वो आपके संपर्क में रहेंगे। जब भी आपकी समस्या होगी तो आपकी बात हमारे तक आ जाएगी। तो उमेश है जी, हाँ, मैं जानता हूँ, वो आते हैं जी, कल जी। पर। तो उनके माध्यम से आपकी जो भी समस्या हमारे तक पहुँच जाएगी जी। अभी आपका जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला हमारा सवाल जो हमारे जुड़ना चाहते हैं, पातीराम जी हमसे बात करना चाहते हैं। जी पातीराम जी, आपको मैं जोड़ता हूँ। जी पातीराम जी, आप जुड़ चुके हैं, आप अपनी सवाल पूछ सकते हैं। जी पातीराम जी, पातीराम जी आप जुड़ चुके हैं, आप आवाज़ सुन रहे हैं? अच्छा, जी जी जी, बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है। क्या बोला साहब, जो आप कह रहे हैं तो समझ में आ रही है मेरे। अच्छा, आप देखिए, जब भी कोई समस्या, देखो खेती किसानी पहले ज़माने की नहीं है। नए तरह की बीज, नई नई बीमारियां आ रही हैं और जहां भी हम आपको मदद कर सकते हैं, आप पूछने में कोई हिचक नहीं है। आप हमारे साथ जो बने रहिए, जुड़े रहिए। हम आपको नई नई जानकारियां, नई नई जो भी हम समझते हैं, जानते हैं, साइंटिस्ट जो लोगों से हैं, हम आपको बताते रहेंगे। और आपका जुड़ने का और आपका न कहने का कि आपकी जानकारी सुना है, तो हमने जो आपको बताया कि नर्सरी को अच्छा तैयार करना है, तो आप टेक्नोजेट याद रखिए। इसमें क्या है, जिंक और सल्फर है जो WDC फॉर्म में है, नए जमाने की तकनीक से। ORT फॉर्मुलेशन है ऑप्टिमम। जैसे जिंक की जरूरत होगी पौधे को तो धीरे धीरे काफी समय तक मिलता है और इसका THC के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। और ये आप सभी जानते हैं जितने लोग जुड़े हैं कि जिंक का होना बहुत जरूरी है धान की फसल में। धान में अगर जिंक की पूर्ति होगी तो खैरा रोग नहीं आएगा, पीलापन नहीं आएगा, कल्ले बने रहेंगे, आपका पौधा हरा भरा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, पैदावार अच्छी आएगी। समय से बाली निकलेगी और बाली में दाने भर के आएंगे। और सल्फर होने से क्या होता है ना, सल्फर से होने से क्या होता है कि आपकी जड़ें मजबूत बनेंगी तो पौधे का झंडा अच्छा बनेगा। तो फिर पातीराम जी, आपका जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल एक और है भगवान सिंह जी, मैं उनको भी सुनता हूँ, उनको भी लेता हूँ। जी भगवान जी, आपको भगवान सिंह जी आप जुड़ चुके हैं लाइन पे, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी सर, मैं हेलो। जी 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 सर, मैंने अभी बोया नहीं है धान, वो पौध लगाई नहीं है, तो उसमें मतलब ये कौन सी वैरायटी डालनी चाहिए? 1509? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये इस समय ये चॉइस आपके ऊपर है। आप क्या हाइब्रिड लगाना चाहते हैं या 15 बासमती लगाना चाहते हैं, और अगली फसल कौन सी लेना चाहते हैं, लंबे समय की, कम अवधि की, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर देखना चाहें तो आप आलू जी, मतलब ऐसा इसके बाद आलू लगेगा धान के बाद? हाँ, तो कम अवधि की फसल आप इसमें लगाइए 1509, और हमारे आप संपर्क में रहिए, हमारे प्रतिनिधि जिस क्षेत्र में है, और आपको थोड़ा सा नर्सरी अब आप डाल दीजिए। बिल्कुल सही समय चल रहा है, और इसमें बीज जैसा बताया गया है, बीज शोधन करके और जो आपका देखिए, जैसा डॉक्टर बता रहे थे, जी जी, जैसा डॉक्टर बता रहे हैं कि 1509 में सबसे बड़ी समस्या आती है आपकी बकानी की, ठीक है ना। तो बकानी के लिए आपको बीज शोधन मतलब बीज का उपचार करना, बीज को ट्रीट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए तो पिछली बार मैंने लगाया था, एक खेत में आ गई थी 5 बीघा खेत था, उसमें बकानी रोग आया था, कोयलूर का भी लगाया था, उसमें बकानी की शिकायत थी, और बाकी का था ये दयाल का। देखिए, ये बीमारी क्या है ना, ये बीमारी आपका बीज जनित भी है और आपकी मिट्टी जनित भी है, तो आपको दोनों जगह उपचार करना जरूरी है। बीमारी आ जाने के बाद इसका उपचार नहीं है, इसका तो टीकाकरण है। जैसे अभी टीका पहले लगा दोगे तो बीमारी कम आएगी। तो आपका प्रोडक्ट है टेक्नोजेट, ये लिक्विड है क्या, ये पाउडर है? ये टेक्नोजेट WDG फॉर्मुलेशन है, ना लिक्विड है ना पाउडर है। ये WDG है, वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेनुअल। इसका कण, एक कण आपका 2 से 3 माइक्रोन का होता है, जो आपको सूक्ष्म आंखों से दिखाई भी नहीं देगा। ये कण इतना बारीक होता है कि मात्र 24 घंटे में पौधे को मिलना शुरू हो जाता है WDG। इसका डोज भी कम रहता है और असर जल्दी और ज्यादा दिनों तक रहता है। अच्छा, तो इसमें मतलब ये प्रोडक्ट है आपका, ये कहाँ मिलेगा? मैं तो ये डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से हूँ। आप डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में, आप किधर हैं? सिरसागंज। तो सिरसागंज में आपको मोहन बीज एजेंसी जो हमारे शिकागो वाले हैं, या आप जुड़ सकते हैं यहाँ पे, उनका जो दूसरा काउंटर है महेश बीज एजेंसी, वहाँ जुड़ सकते हैं।
ठीक है ना, यहाँ पे आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। जैसे पौधे लगाएंगे, पौधे डालेंगे, 2 दिन में डालेंगे, तो उसमें मतलब जो आपका प्रोडक्ट है उसमें जैसे मिल डालेंगे। जाएगा, आपको मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। नहीं तो सिरसागंज में आपको जब भी समस्या हो तो हमारे सिरसागंज में प्रतिनिधि हैं जो काम कर रहे हैं, उनका नाम है गौरव। तो गौरव का आप नंबर नोट कर सकते हैं, 8979317881। आप उनसे संपर्क करके वो आपको है ना मदद करेंगे। कितना 8 9 दोबारा करना, 8 9 8979 7 9 31 31 7881। 7881। हाँ, इनसे आप संपर्क में रहेंगे तो आपको सारी सलाह और आप मशवरा देंगे और आपकी जो समस्या होगी वो हमारे पास तक पहुंचती रहेगी। जी धन्यवाद आपका। इसकी प्रोडक्ट की रेट क्या है सर? रेट के बारे में सेल्स ये गौरव आपको सारी चीज अवगत कराएंगे। हम लोग तभी क्या है ना, थोड़ा हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप न्यूट्रिशन में आपका है ना मैनेजमेंट देखते हैं आपका। हाँ, तभी तो मतलब ऐसा ना थोड़ा सेल्स टीम में आपका गौरव है जिनका मैंने नंबर दिया है, वो आपको है ना यहाँ पे है ना सपोर्ट करेंगे। हम लोग आपको क्रॉप न्यूट्रिशन और क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में अवेयर करते हैं, जहाँ पे आपकी डिजीज और इंसेक्ट होता है। तो गौरव का नंबर दीजिए, गौरव से बात कर लेंगे, वहीं मिलेगा। पता है गौरव, ना? मैंने आपको गौरव का ही नंबर दिया है, आपका जो अभी नंबर दिया है वो गौरव का नंबर है, आपको दिया। ठीक है सर, आपका जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल जो मैं लेता हूँ, अगला सवाल अभी आ रहे हैं हमारे एक भगत सिंह जी हैं, उनका मैं नंबर जोड़ता हूँ। भगत सिंह जी आप लाइन पे हैं, आप अपना सवाल रख सकते हैं। जी भगत सिंह जी। हाँ जी जी अरे सर, बकानी रोग के बारे में पता करना है। जी डॉक्टर साहब बताएं बकानी के बारे में। देखिए, जैसा कि आपको पता चला, बकाने ये बीज जनित और भूमि जनित दोनों रोग है। तो सबसे पहले आप अपने बीज शोधन कर लीजिए। अगर बीज शोधन तो कर लिया है, फिर भी आ जाता है। पर पिछली बार हमने बीज शोधन करके ही डाला था 15 किलो, फिर भी बकानी रोग आया उसमें। बीज शोधन और भूमि शोधन जिस क्यारी में आप लगाते हो ना, जी उस क्यारी में भी, उस क्वारी में भी आप फंगीसाइड लगाइए, जो पर्ल आपको बताया उसको आप लगाइए, एक स्प्रे या नीचे बालू रेत में लगाइए। और जब आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, आपको 1-2 पौधा जो भी मिलता है उसको जड़ समूल निकाल के खेत से बाहर नष्ट कर दीजिए, क्योंकि ये फंगल डिजीज ऐसी है कि इसमें एक साथ पौधा लिमिट से ज्यादा बढ़ने लगता है। और जब आपको 1-2 पौधा भी दिखाई दे तो आप अपनी खाद, खासतौर पे यूरिया बिल्कुल रोक दीजिए। यूरिया से क्या होता है, और ज्यादा ये बढ़ने लगती है बीमारी कलर। तो इसमें बचाव जरूरी है। आप इसका पक्का इलाज कोई नहीं होता, क्योंकि इसका बचाव यही है कि आप बीज शोधन करें और बीज शोधन करें। और जब 1-2 पौधा आपको दिखाई दे तो कोई लापरवाही, तुरंत उसको निकाल के जड़ समेत आप बाहर फेंक दीजिए। जी भूमि शोधन के लिए क्या करना है? भूमि शोधन के लिए वही मैंने आपको बताया था कि जो पर्ल हम बता रहे हैं, जिससे आपको बीज शोधन करना है। आप जैसे 10 किलो बीज लिया, उससे आप 25-30 ml पर्ल ले लीजिए। आपने बीज हो गया, उसमें बीज से बीज लेपित हो गया, बीज शोधन हो गया। वो जो पानी है उसको फेंकना मत, उस पानी को ले जाके उसी क्यारी में डाल दो जहाँ आप बीज बो रहे हो। सर पानी नहीं डाल पा रहे हैं तो फिर उसमें पाउडर बोई लगा दें। वही उसी को बालू रेत में मिला के, अगर आप स्प्रे कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो बालू रेत में मिला के उस पर्ल को आप, उसमें लिक्विड आता है, उसको आप उसमें फैला दीजिए तो आपका काफी हद तक बनाओ। क्योंकि ये फॉर्म में दवा है, सल्फर मिल्स कंपनी का आता है पर्ल। और ये जी ये भी क्योंकि ये दोनों नए फॉर्मेशन है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। पर्ल क्या है, एसपी फॉर्म में है, सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट, तो उसका असर जल्दी और ज्यादा दिनों तक रहता है। तो पौध है थोड़ा पीलापन और पगलिया रही। हाँ, तो उसी का मैंने बताया। टेम्परेचर जैसे अभी ज्यादा रहा है और आपको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, इसको जिंक और सल्फर की जरूरत होती है, तो इसके लिए टेक्नोजेट जो भारत सरकार से द्वारा पेटेंटेड है, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, इसको आप लगा सकते हैं। आधा बीघा की जगह में आप है ना 1 किलो टेक्नोजेट लगा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रहेगा। आधा बीघा जगह में और पौध पड़ी हुई तो 1 किलो टेक्नोजेट लगा दें। जी बिल्कुल सर। जी धन्यवाद आपका जुड़ने का। अगला सवाल हमारे जो किसान भाई हैं वो जुड़ना चाहते हैं, उनका नाम है सुधाकर सिंह जी। सुधाकर सिंह जी, अब मैं जोड़ता हूँ आपको। जी सुधाकर जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्ते सर जी। सर बस हमारी तो अब समस्या सॉल्व हो गई, जो सभी लोग बता रहे हैं वही पूछ रहे हैं, समय सही चल ही रहा है और शोधन के लिए। जी सुधाकर जी आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, ये हमारे लिए क्या मनोबल बढ़ाता है। आज मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि खेती किसानी में आप लोग मेहनत करते हैं, आप लोग पैसा लगाते हैं, आप लोग सारा कुछ आप ही का है।
हम सिर्फ यही है कि हम आपको कैसे मदद कर सकते हैं, क्योंकि सीखना जिंदगी भर है। आपने अगर खेती कर रहे हैं, 50 साल पहले कुछ और तरीका था, 25 साल पहले और था, 5 साल पहले और था, आज कुछ और है। नए साल जी, तो हमारा काम है आपको। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैं सुनता हूँ आपको। सर दिन पर दिन हर तकनीकी चेंज होती जा रही हैं, बीमारियां अजीब आने शुरू हो गई हैं, इसीलिए अजीब सारी व्यवस्थाएं करनी होती हैं। नहीं, अजीब कुछ नहीं है। देखिए सुधाकर जी, आप काफी बड़े हैं और मुझे लग रहा है आप तजुर्बेकार हैं, तो मैं आपसे दिल खोल के बात करता हूँ। तो नहीं हो, खैर मेरी 29/11/73 है डेट ऑफ बर्थ। हाँ, कोई आप, मेरा मतलब ये एक तजुर्बा होता है, वो बड़ा होता है। आप तजुर्बे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ इस माध्यम। अभी हमारे वैसे ज्यादातर धान और हम गन्ना बहुत करते थे। गन्ना 200 बीघा हमने किया है, और धान भी काफी 50-60 बीघा करते हैं। थोड़ा सरकार की वजह से मूल नहीं मिल पा रहा है, इतनी लागत आ जाती है कि परेशान हो जाते हैं। और भी किसान हैं लाइन पर, मैं उनको भी सवाल लूंगा। तो सुधाकर जी, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आपने जो कहा है ना, समय के साथ साथ देखो हर चीज हमें जरूरत पड़ रही है, किसान की जरूरत पड़ रही है, उतना खेत उतना ही है, खेत तो नहीं बढ़, तो हमें उसी में लागत घटा के उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सोच है आज। हमें कैसे कम लागत हो, बीमारियां कम आए, लागत कम आए और हमारा उत्पादन बढ़े, इस पे हमें काम करना है, इस पे अमल करना है। तो इसके लिए क्या है, जो नई नई खोज होती है आज के जमाने में, जो नई जरूरत होती है, हम एक ही चीज को ज्यादा लगा के, आप सोचो कि डीएपी लगा के पैदावार आएगी, यूरिया लगा के आएगी, नहीं आएगी। आपको हर चीज को लगाना है, कब क्या लगाना है, कितना लगाना है, इसी की जानकारी के लिए हम आपके साथ में मौजूद हैं। हमारे साथ R&D डिपार्टमेंट होता है, नए अच्छे डॉक्टर और साइंटिस्ट होते हैं जो हमें सलाह देते हैं कि हम आपको अवगत कराएं। आज नहीं तो कल आपको पता है कि सल्फर और जिंक की बहुत बड़ी कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारी फसल का उत्पादन गिर रहा है, साथ ही साथ जो प्रोटीन होता है उसका गिर रहा है। जी सर। सर आजकल है क्या, आदमी यूरिया और डीएपी लगाए डरा है, इतनी अधिक लगा रहा है कि इससे नुकसान हो रहा है। जो तत्व लगाना चाहिए वो नहीं लगा पा रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही है। बहुत बड़ी बात कही है आज आपने, बहुत बड़ी बात कही है आपने, सभी किसानों के लिए बहुत बड़ा जानकारी दी आपने तजुर्बे वाली। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप से हम संपर्क में रहेंगे, मैंने आपका नंबर नोट कर लिया है और आपसे हम पर्सनली भी बात करेंगे। अगला सवाल मैं लेता हूँ जो हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, मैं उनको जोड़ रहा हूँ। जी जी नमस्ते। अगला सवाल है हमारा, प्रदीप कुमार जी जुड़ना चाहते हैं, मैं प्रदीप जी को लाइन पे लेता हूँ। जी प्रदीप जी। ये पूछना चाहता हूँ, प्रदीप जी आप लाइन पे जुड़ रहे हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। प्रदीप कुमार जी, आपका नंबर है 94-121-60-951। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, खेत में रोपाई की जाएगी धान की पौध की? जी हेलो, आप पूछिए। हाँ, खेत तैयारी करने पे कैसे तैयारी की जाए, क्या क्या चीज लगाई जाए? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप कौन सी वैरायटी लगाएंगे, 1509 है या हाइब्रिड है, किस हिसाब से क्या लगाना चाहते हैं? हाइब्रिड में। हाइब्रिड है ना। हाँ। देखिए हाइब्रिड में शुरुआती तौर पे जिस समय आप कंदर करोगे उस समय आपका 1 एकड़ में अगर एनपीके लगाते हैं तो कम से कम 60 केजी प्रति एकड़ एनपीके, और उसके साथ ही आपको लगाना पड़ेगा बेसल में और कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, बीज शोधन करके आप लगा दीजिए। जब आपकी नर्सरी 15 से 20 दिन की हो जाए तो उस समय 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ टेक्नोजेड आप लगाओगे तो ये टेक्नोजेड आधुनिक जमाने का जिंक है और जिंक और सल्फर की आपूर्ति करेगी। और हमेशा यूरिया, पहली यूरिया 20 से 21 दिन पे, दूसरी यूरिया 40 से 45 दिन पे लगाना चाहिए, और आपको इससे ज्यादा यूरिया नहीं लगाना चाहिए। और आप इसका टेक्नोजेड का इस्तेमाल जरूर करिएगा 15 से 20 दिन की अवस्था पे। ठीक सर, टेक्नोजेड का रिजल्ट अच्छा, मैं आलू में इस्तेमाल कर रहा हूँ पहले से। जी 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 बहुत अच्छा। टेक्नोजेड 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ आलू में। आप कहाँ पे आपका? हमें शिकोहाबाद के पास नगला बुद्ध सिंह। जी नगला जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको इसी प्लेटफॉर्म के तौर पर नई नई जानकारियां मुहैया कराते रहेंगे। आप सभी किसान भाइयों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने का, आपके कीमती समय देने का। उम्मीद है कि हमारी दी हुई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, आपको अच्छी लगी होगी। आपकी शिकायत सुझाव जो भी हैं आप हमारे जो प्रतिनिधियों को जरूर भेज सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, आप
स्वस्थ रहें, आप सकुशल रहें। इसी उम्मीद के साथ हम अपना ये कॉन्फ्रेंस खत्म करते हैं। अगली बार फिर आपसे जुड़ेंगे, फिर बात करेंगे, फिर चर्चा करेंगे आपकी अगली समस्या को, अगली स्टेज को लेके। जी बहुत बहुत धन्यवाद।